गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हम लोग पिछले लेक्चर में एपी का समांतर श्रेणी का जो है कुछ पार्ट देखे हुए थे, जिसमें जो है सीरीज क्या होता है, उसके बाद जो है इनफिनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज, उसके बाद प्रोग्रेशन क्या होता है, मतलब श्रेणी क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे जो है श्रेणी तीन टाइप्स का, जैसे प्रोग्रेशन क्या होता है ये देखे थे कि कोई एक निश्चित प्रारूप जो है क्या करे, निश्चित प्रारूप को पैटर्न को फॉलो करे, तो हम लोग बोलते हैं श्रेणी। इसमें हम लोग श्रेणी को, प्रोग्रेशन को तीन भागों में बांटा था, जिसमें था एक समांतर श्रेणी, दूसरा था क्या गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा था क्या हरात्मक श्रेणी। तो हम लोग तीन टाइप का श्रेणी देखे थे। पहला था समांतर श्रेणी, जिसमें जो है क्या होता था कि एक निश्चित संख्या ऐड होके आगे बढ़ते जाता है, एक समूह बनाता है, एक क्रम बनाता है, तो वो समांतर श्रेणी था। जैसे 2, 6, 10, 14, 18 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए आगे 18, 20, 18 4 22, 26, ये हो गया मान लीजिए। तो ये था क्या समांतर श्रेणी। गुणोत्तर में क्या था कि मल्टीपल होता था वही संख्या, जैसे 2, 6, देख रहे हैं 3 से मल्टीपल हो रहा है, तो 6, फिर 18, फिर 54, ये था। इसमें हरात्मक में क्या था कि समांतर श्रेणी का उल्टा अपोजिट होता है। जैसे 2 है, उल्टा हो जाता है तो 1/2, उसके बाद होता है 1/6, उसके बाद हो गया 1/10, 1/14, 1/14, ये हो गया आपका हरात्मक श्रेणी। तो तीन टाइप का हम लोग श्रेणी देखे थे। इसमें आते थे हम लोग को पढ़ना क्या था, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जानते हैं क्या क्या था कि समांतर श्रेणी में हम लोग देखे थे कि प्रथम पद क्या होता है, लास्ट पद क्या होता है, मतलब अंतिम पद क्या होता है, सार्वांतर क्या होता है। चलिए थोड़ा एक बार जो है उसको हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे तो क्या था समांतर श्रेणी। मान लीजिए इसमें एक समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट दिया हुआ है, मान लीजिए। अब मान लीजिए 14, मान लीजिए क्या 32 तक है, क्या है 32 तक है। तो अगर हम इसमें देखना चाहेंगे कि ए प्रथम पद क्या है, मान लीजिए क्या है, इसमें देखना है प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसमें प्रथम पद क्या है 2, तो ये हो गया ए, इसका 2। उसके बाद क्या था लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, जो हो गया 32, तो ये हो गया 32। अब इसमें अगर मान लीजिए कि हमको जो है क्या देखना है, सर्वांतर, क्या है सर्वांतर, सर्वांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, तो दूसरी संख्या माइनस पिछली, या बोलिए पहली संख्या, पहली संख्या। अगर इस सीरीज में, इस एपी में बोला जाए कि जो है सर्वांतर क्या होगा, तो क्या है दूसरी संख्या क्या है 4 है, माइनस करेंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है 2, तो ये हो गया 2, तो ये इसका क्या हो गया डी। अगर इसी में हमको बोल दे कि n निकालना है, मतलब पदों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे,
तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बोलेगा क्या, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म है ना, मतलब चौथा पद क्या होता है ये, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे होगा। तो ए क्या है, तो यहां से देखेंगे तो ए है 2 और क्या बोल रहा है फोर्थ, एन क्या हो गया, एन इक्वल टू क्या है 4 बोल रहा है फोर्थ, और डी हो गया कितना, डी कितना निकला है 2। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए हो गया 2 प्लस एन बोल रहा है 4 माइनस 1 इंटू डी का मान है 2, तो ये हो गया 2 प्लस 3 इंटू 6 मतलब 8 है ना। अब देखिए फोर्थ टर्म कितना आया 8, इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म 8। तो ऐसे आप 8 निकाल पाइए, किसी भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे 10वां पद निकालना हो, जैसे मान लीजिए 12वां पद निकालना हो, जो है कोई भी पद निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब आगे आएंगे तो अगर कोई सीरीज दिया हो, मान लीजिए कोई सीरीज दिया हो और उसमें जो है एन बोले निकालने के लिए या डी बोले निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग देख चुके। अब आगे क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक एपी सीरीज दिया है, उसमें बोले कि उसका योग निकाल लें, योगफल निकाल लें, तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देखते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है योग का सूत्र। योग का सूत्र जो है दो टाइप से होता है। अगर एल दिया हो, एल मतलब क्या दिया हुआ हो, अंतिम पद दिया हो, तो हम लोग क्या निकालते हैं, निकालेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। लेकिन एल नहीं दिया हो तब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एल नहीं दिया हो, अगर अंतिम पद हो, अगर अंतिम पद हो तो ये सूत्र हो जाएगा, और अंतिम पद नहीं हो तब क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो हम लोग योग जो है किसी भी एपी सीरीज का योग जो निकालना चाहेंगे तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्या क्या, अगर एल दिया हो मतलब लास्ट पद दिया हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, और लास्ट पद नहीं दिया हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसी फॉर्मूला पे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया होगा, मान लीजिए इसी में अगर हमें बोले कि इसका योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा, एन निकालना होगा। क्या करना होगा, एन निकालना होगा, मतलब पदों की संख्या निकालना होगा। इसमें पदों की संख्या दिया नहीं है, तो पदों का संख्या निकालने के लिए एन इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपको लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटा, ये हमारे पास ये एक सीरीज है, और इस सीरीज का जो है हमको क्या करना है, योग निकालना है। ये एपी का सीरीज दिया हुआ है ना, और इसका क्या करना है, योग निकालना है। तो क्वेश्चन है 2 4 6, लास्ट पद दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, मान लीजिए लास्ट पद दिया हुआ है इसमें, लेकिन एन नहीं दिया हुआ है। एन निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, एन इक्वल टू क्या करते हैं, लास्ट पद में से जो है ये होगा एल माइनस ए बाय सार्वंत जिसको डी बोलते हैं प्लस 1। ठीक है, क्या है लास्ट, क्या है 32 माइनस 2 बाय डी कितना हो गया, डी है 2 प्लस 1। तो यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटा 2 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा कितना, 15 प्लस 1 16। तो ये आपका एन निकल गया कितना, 16। अब एन हमारे पास भी एन भी है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एल भी है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ए इक्वल टू क्या हो गया 2, डी इक्वल टू 2, और
L इक्वल टू 32 और N इक्वल टू क्या है 16। अब निकालना है मतलब SN मतलब S16 मतलब 16 पदों का क्या करना है योग निकालना है। तो क्या होता है N/2 इंटू A प्लस L होगा, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहां से देखिए N कितना है 16 बटा 2 इंटू A कितना है A 2 है प्लस L कितना है L है 32। तो यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 16 बटे 2 गुने 32 2 34। यहां से आएंगे तो क्या हो जाएगा 17। ये हो गया आपका आंसर क्या 17 गुने 16 और 17 गुने 16 का जो मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 सत्ते 112 और ये हो जाएगा 16 मतलब 2 1 7 2 272। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे हम लोग किसी भी जो है सीरीज का योग निकालना हो तो निकाल सकते हैं। चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक सीरीज दिया हुआ है क्या 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 और दे दे हमें यही सीरीज दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास ये सीरीज है एपी का और इसमें बोल रहा है 20 पदों का क्या करना है योग निकालना है मतलब S20 निकालना है S20 निकालना है। तो इसमें देखिए यहां पे देखेंगे तो ए दिया हुआ है लिखेंगे हर क्या है a इक्वल टू 3 d इक्वल टू क्या होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या तो दूसरी संख्या 6 है और -3 करेंगे मान लीजिए 6 - 3 इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है अब निकालना क्या हमको अगर L दिया ही नहीं है L नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। N देखिए 20 दिया हुआ N इक्वल टू 20। ठीक है अब मतलब जो है 20 पदों का ये सीरीज दिया हुआ 20 पदों का क्या करना है योग निकालना है। तो अगर L होता तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते N/2 इंटू A प्लस L। लेकिन L नहीं है तो हम लोग लगाएंगे क्या N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे निकालना है हम S20। तो N कितना हो गया आपका 20 मतलब 20/2 इंटू 3 प्लस N कितना है 20 मतलब 20 - 1 इंटू D कितना है 3। तो ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ये हो जाएगा कितना 6 प्लस ये हो गया 19 गुने 3। तो यहां से देखिएगा तो 10 ये हो जाएगा 6 प्लस 19 दिया 57। तो ये हो गया 10 गुने ये हो गया कितना 57 6 7 6 13 63। तो ये हो गया आंसर आपको 630। ये इसका हो जाएगा आंसर। तो ऐसे हम लोग जो है सीरीज कोई एपी सीरीज हो एपी सीरीज का अगर योग निकालना हो अगर L दिया हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और L नहीं दिया हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर डायरेक्ट हमें बोल दे क्या कि जो है 20 पदों का योग दिया हुआ है और N निकालना है तब कैसे निकालेंगे या और कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब आगे हम लोग दिए हुए फॉर्मूला या पीछे हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े उस पर क्या करेंगे प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दी गई एपी के प्रथम पद जो है प्रथम पांच पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और
जो है डी निम्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है 5 और डी दिया हुआ है 4। दूसरा क्वेश्चन है ए दिया हुआ है -5 और डी दिया हुआ है -2। तो हमें क्या करना है, यहाँ से मतलब 5 पद निकालना है। तो सबसे पहले सीरीज कैसे नहीं होता है, निकालते हैं। एपी का जो है क्या होता है, ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। हमें करना पद है 4 पद निकालना है, और ये हो जाएगा ए प्लस 4d। तो हमें 5 पद निकालना है। चलिए देखते हैं यहाँ से। मान लीजिए ए कितना है, ए दिया हुआ है 5, ठीक है, और डी कितना दिया हुआ है 4। पहला पद तो ए दिया ही है, मतलब मान लीजिए ए प्लस डी निकालना है हमको, है ना। दूसरा पद क्या होता है, T2 निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो ए कितना है 5 और प्लस डी कितना है 4। तो ये हो गया दूसरा पद 9। तीसरा पद T3 क्या हो जाएगा आपको, a प्लस 2d इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस 2, डी का मान है 4। तो यहां से देखिएगा 5 जो है और 5 प्लस क्या हो जाएगा आपको 8 इक्वल टू मतलब 8 5 13। ठीक है, अगला क्या है T4 देखना है हमको। a प्लस 3d इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान है 4। तो यहां से देखेंगे 5 प्लस 12 ये हो जाएगा 17। ठीक है, हमको क्या देखना है T5 यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू डी का मान है 4 इक्वल टू 5 प्लस 16 मतलब हो गया 21। तो A5 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A5 तो निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मेरा सीरीज क्या हो जाएगा। तो यहां से देखिए A कितना है 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 9, उसके बाद कितना हो जाएगा 13, उसके बाद 17, उसके बाद 21। तो ये हमारा क्या हो गया, AP का सीरीज हो गया। AP मतलब क्या T5 हो गया, और ये हमें निकालने के लिए बोला गया। अब अगला है, इसमें देखिएगा तो A-5 है और D-2 है। तो इसको अगर T5 निकालना हो, मतलब 5 पद निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये T5 तक है, A to 5। ठीक है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का हल देखेंगे। सबसे पहले देखना ए कितना है, a इक्वल टू -5 और d इक्वल टू -2। तो हमें इस सीरीज निकालना है, मतलब 5 पद निकालना है। तो 5 पद निकालने के लिए सबसे पहले ए देखेंगे, ए तो दिया ही है, तो हमें निकालना है क्या, निकालना है T2 या A2 बोलिए। T2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस डी। तो a कितना है -5 प्लस d का मान कितना है आपको -2, तो ये हम -2, तो ये हो गया -5 -2 इक्वल टू -7। अब निकालना है हमको क्या, T3। तो T3 क्या हो गया, a प्लस 2d। तो यहां से देखेंगे a का मान क्या हो गया -5 प्लस 2 इंटू डी का -2। तो यहां से देखेंगे -5 और माइनस हो गया 9, तो हो गया आपका -9। अब अगला देखेंगे T4। तो यहां हो गया a प्लस 3d इक्वल टू a कितना है -5 प्लस 3 इंटू डी कितना है -2 इक्वल टू हो जाएगा -5 -6, तो हो गया -11। निकाले नहीं। T5 इक्वल टू a प्लस 4d इक्वल टू -5 प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -5
क्या हो गया 8 तो इक्वल टू -30। यहां से देखेंगे सीरीज क्या हो जाएगा आपको -5 -7 -9 -11 -30, तो ये हो गया सीरीज। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है और सीरीज निकालना है, मतलब एपी निकालना है, 5 पद निकालना हो या 6 पद निकालना हो या 10 पद निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 8 13 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। मतलब कि कौन सा पद n बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे और देखेंगे a इक्वल टू क्या दिया है 3, d क्या होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 मतलब d, और n मान लीजिए कि tn माना कि nवा पद क्या है, nवा पद क्या है 78 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि tn दिया हुआ है क्या 78, ठीक है, क्या दिया हुआ है 78। तो कौन सा पद है, मतलब n निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं हम लोग। तो यहां से देखिए tn कितना दिया हुआ है, तो tn हो गया 78 इक्वल टू a कितना दिया है 3 प्लस, और n हमें पता ही नहीं है कि कौन सा पद है, n नहीं पता है तो n को ऐसे ही छोड़ देंगे, -1 इंटू डी, डी मतलब सार्वांतर कितना दिया हुआ है, तो सार्वांतर 5 है 5। तो ये हो गया आपका 78 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस, अगर मान लीजिए इस 3 को हम इधर लेके आ जाए तो वो हो सकता है, चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं n-1 इंटू 5। अब यहां से आएंगे 3 इधर लेके आ गए तो 78 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 बाय 5। तो यहां से देखेंगे तो ये हो गया 75 इक्वल टू n-1 इंटू 5। ये देखिए 5 इधर भी है, 5 से डिवाइड हो सकता है तो ये हो गया 15। यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या 15 इक्वल टू n-1 हो गया। तो यहां से देखेंगे तो -1 जो है इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू n, और यहां से हो गया n इक्वल टू 16। तो यहां देखें कि क्वेश्चन में हमारे पास a क्या है 3 है और d हम निकाल लिए 5, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पता नहीं है, हमारे पास पता नहीं है कि कौन सा पद है, n बोल ही रहा है निकालने के लिए, तो हम मान लेते हैं कि tn जो है nवा पद क्या है 78 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, अब nवा पद 78 दिया हुआ है, इसका मतलब tn 78 हो गया, है ना। तो यहां से हम लोग tn का फॉर्मूला या an बोलिए, an या tn बोलिए, इसका फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अगर n निकालना हो तो, या n दिया हुआ है तो कोई पद निकालना हो तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ निकाल लिए। अब tn दिया हुआ है क्या 78 और फॉर्मूला लगा दिए a प्लस n-1। a देखिए यहाँ क्या tn 78 हो गया, a कितना है 3 है और d दिया हुआ है 5। यहां से आएंगे तो 78 3 प्लस n-1 5। अब यहाँ 3 को हम इधर लेके आ गए, या इधर भी 3 माइनस कर दिया, इधर भी 3 माइनस कर दिया, 3 हट गया, और यहां से देखिए 78 माइनस 3 हो गया, तो ये हो गया 75 बराबर n-1। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से इधर भी डिवाइड कर दिया, 5 से इधर भी, मतलब ये 5 गया और 5 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75। तो वही चीज हो गया 75 इक्वल टू n-1 और -1 आ गया तो ये हो गया n बराबर 16, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि t16 क्या हो गया 78 हो गया, तो ये हमारे पास ये हो गया, इसका मतलब n इक्वल टू 16 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी को अगर प्रूव करना हो तो यहां से हम लोग बैठा के देख सकते हैं, ये क्या है a कितना है, a देखिएगा 3 है,
प्लस एन कितना है 16, 16 माइनस 1 और डी कितना है 5। तो यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 3 प्लस 15 तिया 15 पंचे 75 और 75 में 3 ऐड करेंगे तो 78। तो यहां से देखिए दोनों का दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहां से हम प्रूव करके भी देख लिए और यहां से एन भी निकल गया। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में एपी में एन निकालना हो और कोई पद दिया हो तो निकाल सकते हैं, या एन दिया हो या कोई पद निकालना हो मान लीजिए चौथा पद या 10वां पद या 50वां पद दिया हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था एपी का दूसरा क्लास। आगे हम लोग एक क्लास और देखेंगे जिसमें हम लोग जो है एपी में योग एसएन का यूज कैसे करते हैं। और जबकि आज हम फॉर्मूला पहले देख चुके हैं उसी पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।